हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड आज के लिए आई होप आज का आपका दिन जो है अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो टेलीग्राम पे डिस्कस किया था, जहाँ तक का लो हमने डिस्कस किया था निफ्टी में, वो था निफ्टी का कि 460 24,460 अगर ये ब्रेक करता है तो सेलिंग ट्रिगर हो सकता है टिल 24,400, 388 एंड 350। और अगर आप आज का लो देखोगे तो एग्जैक्टली 460 के लेवल्स को ब्रेक होने के बाद हमारा जो आज का लो लगा है वो है 345। तो अगर आपने 350 तक भी शॉर्ट साइड को होल्ड किया होता तो भी आपने पूरा मूव कैप्चर किया है एंड वहीं से मार्केट में एक रिवर्सल आ गया। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मैंने आपको 350 का लेवल बताया था और वहीं से मार्केट में रिवर्सल भी आया है। तो आई होप आपने एकदम टाइमली अपने शॉर्ट से एग्जिट ले लिया होगा। लॉन्ग साइड का ट्रेड आज हुआ रिकवरी ज़रूर, लेकिन ये क्यों हुआ, ये न्यूज़ बेस्ड रिकवरी थी बेसिकली। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि आज मार्केट में क्यों गिरावट आई। मार्केट में गिरावट आई क्योंकि ट्रंप ने इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। अभी 50% के टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि हम अभी जो भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ पे ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उनमें से हम वन ऑफ द हाईएस्ट में हैं, आ गए हैं। पर यही चीज़ मैंने कल भी ट्वीट किया था कि ये पनिश किसको कर रहे हैं, ये इंडिया को पनिश कर रहे हैं या यूएस के कंज्यूमर को पनिश कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका भार है हमारे लिए डेफिनेटली एक्सपोर्ट में लॉसेस होंगे, है ना। इनफैक्ट मैं एक देख रही थी, एक लाइव मिंट का मैं न्यूज़ देख रही थी जिसमें वो इंटरव्यूज़ ले रहे थे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का। तो वो कह रहे थे कि उनको अभी उनका एक्सपोर्ट बंद ही हो गया है बिकॉज ऑफ इतनी अनसर्टेनिटीज़। तो ये चीज़ का तो हमें झटका लग ही रहा है। पर इसका जो इनका जो भार है, ये जो टैक्सेस, जो टैरिफ जो लगने वाला है, इसका जो मेन एंड कंज्यूमर को इसको भुगतना है ना। तो ये तो यूएस कंज्यूमर को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट जो डेटा आया है उसमें ये आया है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से यूएस के नागरिकों की जो उनका जो खर्चा है ना, वो आईएनआर में अगर हम देखें तो 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगा मंथली। बिकॉज वो हर कंट्री पर टैरिफ लगा रहा है, जिस वजह से हर चीज़ जो भी बाहर से आएगा, उनके यूएस में जो भी चीज़ बाहर से आएंगी उनका प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ेगा तो वो कंपनी किससे चार्ज करेगी, वो तो एंड कंज्यूमर से ही चार्ज करेगी ना। तो एंड कंज्यूमर का खर्चा अब टैरिफ की वजह से महीने का 2 लाख रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, इस वजह से मार्केट में आज एक फॉल हमने देखा। पर रिकवरी आई इसलिए क्योंकि जब एक न्यूज़ आया जिसमें था कि ब्रिक्स अब टैरिफ के अगेंस्ट इकट्ठा होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस एक रिस्पॉन्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टैरिफ, स्पेशली चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील। ये बहुत ही गेम चेंजर हो सकता है। ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रम्प की वजह से हम इंडिया और चाइना के भी रिश्ते में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। वैसे भी मोदी जी जो हैं वो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में चाइना जाने ही वाले हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इंडिया चाइना पे, पर हो सकता है कि होता है ना कि अब अपने आप को पहले अपने ये ब्रिक्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में सल्टा जाएगा। तो ब्राज़ील ने बताया है कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील मिलकर एक जॉइंट ब्रिक्स रिस्पॉन्स डिस्कस कर रहे हैं ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ में। तो ये एक डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन होगा। अभी इससे क्या होगा, देखो ट्रंप को वैसे ही प्रॉब्लम है कि हम ब्रिक्स ब्लॉक के का पार्ट है और हम रशिया से डील करते हैं उन, बिकॉज यूएस नोज़ कि ब्रिक्स जो अलायंस है, अगर ये सही में हमारा जो फोकस है वो डी डॉलराइजेशन का है, कि डॉलर पे पूरा का पूरा हमें नहीं चाहिए कि पूरा डिपेंडेंसी डॉलर पर हो, या डॉलर का डोमिनेंस हटाना चाहता है ब्रिक्स। तो ये चीज़ का थ्रेट है ट्रंप को। तो इसी वजह से वो चाहता नहीं है, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इनको अलग करो, इन पर टैरिफ लगाओ, बहुत प्रॉब्लम कर दो। तो वही चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा कि ट्रंप को खुद को ब्रिक्स से बहुत ज़्यादा खतरा है। और इनफैक्ट ये हमारे लिए फ़ायदेमंद आयरॉनिकली हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है उस पर सवाल उठ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स न्यू करेंसी लाता है तो वो 100% टैरिफ भी लगा सकता है। पर इसके बैकलैश से कंट्रीज़ ये रियलाइज़ कर रही है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म से इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करो और मल्टीपोलैरिटी को एम्ब्रेस करो। ओके, मतलब
एक डॉलर पे हमें नहीं, मतलब जिनको जो करना है करे, अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये एक डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन की तरफ जा सकता है, और इनफैक्ट ट्रेड डील्स अपने आपस में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील्स बन सकते हैं। अभी मोदी जी का जो विजिट होगा चाइना में, तो उसमें तो बोल रहे हैं कि वो चाइना इनके लीडर से भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इनफैक्ट आपस में ट्रेड डील्स अच्छे अच्छे बनेंगे, आपस में अच्छे डिपेंडेंसीज जो होंगी ना वो अपने आप में बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जो कि काफ़ी अच्छी हो सकती है। ब्रिक्स की यूनिटी इज़ गोइंग टू बी गुड। आपका क्या राय है ज़रूर से कमेंट में करके बताइएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऐसा नहीं दिखाना है कि यूएस आप कुछ भी बैठे बैठे करो और हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जाएंगे, वैसा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस वजह से मार्केट में भी रिकवरी आई है। अभी शॉर्ट टर्म में देखिए जितने भी एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उन पे तो डेफिनेटली स्लो डाउन का असर पड़ेगा, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी असर पड़ेगा। तो उस वजह से मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये देखना है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। 50% लगा दिया है, इसके बाद क्या, अभी भी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो फाइनली कहाँ पर आके अटकता है बात, वो देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूएस चाइना के बीच में भी जब हुआ था तो बहुत लंबा चला था, फिर 90 डेज का टैरिफ पॉज हो गया। तो अभी देखते हैं क्या है, अभी भी अनसर्टेनिटी है, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इसलिए आपको दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पर शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, बट लॉन्ग टर्म में आप सोचो इंडिया कुड एक्चुअली इमर्ज स्ट्रॉन्गर, लेस डॉलर डिपेंडेंट। आप समझो, क्योंकि हमारा जो फोकस है अगर डी डॉलराइजेशन पे इनका आ गया तो हम लेस डॉलर डिपेंडेंट हो जाएंगे, मोर डाइवर्सिफाइड ट्रेड रहेगा और स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स होंगे। तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा, ब्रिक्स की यूनिटी के लिए अच्छा ही होगा। ट्रंप ने बैठे बैठे ये काम करवा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो मिड टर्म लॉन्ग टर्म में सब अच्छा ही दिख रहा है मुझे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके फिर हर चीज़ को आदमी अडेप्ट कर ही लेता है ना। तो हर चीज़ से आदमी उभर भी जाता है, ये भी पता है। तो अगर होगा एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होगा तो और भी कंट्रीज है, फिर उस तरफ देखा जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो निकल ही जाएगा। तो बॉटम लाइन यही है कि टैरिफ प्राइसेस इंडिया के लिए एकदम क्या बोले, एकदम अग्निपथ मोमेंट हो सकता है ना। ये अमिताभ बच्चन बोल रही हूँ मैं, अमिताभ कंट और आनंद महिंद्रा जो कह रहे थे ना, उनका यही था कि एक इंट्रोस्पेक्शन और रिफॉर्म पुश के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी एफआईआईज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनकी सेलिंग ही है, कल के दिन भी 5,000 करोड़ की सेलिंग है। ऑब्वियसली इतनी अनसर्टेनिटी है तो और क्या ही होगा। यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 24,680 पे। 24,680 के ऊपर अगर निफ्टी इंट्राडे में सस्टेन कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। 24,780 तक हम जा सकते हैं, उसके ऊपर 24,900 तक जा सकते हैं। बिकॉज देयर इज एन अनसर्टिनिटी। अभी 25,000 के नीचे जब तक है सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। तो इंट्राडे में ऑब्वियसली छोटे छोटे आपको मूव्स कैप्चर करने का मौका ज़रूर से मिलेगा, जैसे कि 670 निकला तो 780 930 तक के मूवमेंट मिले। लेकिन ऐसा नहीं, आप अभी एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि 25,000 ही ब्रेक हो जाएगा। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है टैरिफ पे, हम बहुत ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव भी नहीं हो सकते हैं। पर हमें इंट्राडे वाइज ही अभी ट्रेड करना होगा कि लेवल बाय लेवल। ओके, तो 676 के ऊपर से पॉजिटिव है। और डाउन साइड के लिए यहाँ पे ये वाला जो लेवल है 24,460, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। 460 ब्रेक हुआ तो 340, 230, 24,085 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल आपको जो है मेजरली कल के लिए ध्यान में रखना है। 460 ऑन द डाउन साइड एंड 676 ऑन द अपसाइड। इसके बाहर में अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो वो बेटर होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट बेसिस पे जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, जो आता हुआ रेजिस्टेंस, वो है इस लेवल पे। ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये है आपका 55,660 के आसपास में। तो 55,660 के ऊपर आपको 750, 900, 56,050 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
डाउन साइड में यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड तभी लेना चाहिए जब आज जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है वही अब बन जाएगा सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो डाउन ट्रेंडिंग है। तो 55,300 का ये लेवल है। 55,300 के नीचे अगर टिक रहा है तो आपको 55,050 से लेके 54,970 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनफैक्ट अभी के लिए तो अच्छा ही है, थोड़ा डिप विप आता है 55,400 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो पॉजिटिव है। 650, 750, 900, 56,050 के लिए 55,300 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होने का बात हो जाएगा। तो 300 के नीचे 55,000, 54,970 के लेवल्स हम देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का आपको फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे जो कल लाइव सेशन है मैंने इथेरियम के टारगेट्स डिस्कस किए थे, उसका टारगेट हिट हो गया है। तो आई होप आप लोगों ने बुक कर लिया होगा इथेरियम का लॉन्ग साइड का टारगेट। एंड जिसने भी ट्रेड लिया है अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो बुक कर लीजिएगा। सेंसेक्स में अभी हमें किस तरीके से प्लान करें, सेंसेक्स का इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 80,730 का लेवल। 8730 ऑन द अपसाइड एंड 80,417 ऑन द डाउन साइड। ये लेवल आपको जो है कल के लिए फोकस रखना है सेंसेक्स में। 730 एंड डाउन साइड पे 420। इसके बाहर ही कोई तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा अटक सकता है, थोड़ा डिप पे ले सकता है, डिप ले के कहीं पे बेस बना सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है। तो 730 के ऊपर निकलने पे ही बेटर रहेगा, अच्छा मूव रहेगा 980, 100 तक के लेवल्स के लिए। डाउन साइड पे ये जो एरिया है ये है 80,420 का एरिया। यहाँ पे पहले इसने आज सुबह में रेजिस्टेंस बनाया है, उसके बाद मार्केट गिरा यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, एक तरफा ऊपर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस इसने बनाया है वो बन जाएगा अभी सपोर्ट। तो ये जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 80,417 का लेवल है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड कहाँ तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? 80,177, 80,000 एंड 79,875 के लेवल्स। ठीक है, ये सारे लेवल्स हमें डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। ओके, अभी अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अगर किसी ने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया हुआ है तो मेरे को अपना यूज़र आईडी आप लोग शेयर कर दो टेलीग्राम पे @DM पायल पे, तो मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। @DM पायल पे शेयर करना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूँगी, वो प्राइवेट ग्रुप है। और आज लाइव आऊँगी तो जुड़ जाइएगा वहाँ पे और फ्रेश ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। अभी तो फ़िलहाल लॉन्ग साइड का ट्रेड वहाँ पे बुक किया है मैंने, आप लोग भी कर लेना। यहाँ पे मिड कैप में देखिए ये जो लेवल है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन गया। 12,685 का लेवल है ये। 12,685 के नीचे से वापस से ये नेगेटिव हो जाएगा। 685 के नीचे आपको कहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? 580 एंड देन 500। ओके, ये लेवल्स डाउन साइड के ओपन हो जाएंगे। ऑन द अपसाइड अभी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है 12,780। तो 12,780 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर 820 से लेके 680 तक के लेवल्स हम 860 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में। ठीक है, तो 688 ऑन द अपसाइड ध्यान रखिए। इनफैक्ट डाउन साइड के लिए ये लेवल के नीचे से ही डाउन हो सकता है। 12,612 के नीचे से ही डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 688 एंड 612 ये लेवल ध्यान रखिएगा कल के लिए। अगर 688 के नीचे से आप नेगेटिव हो सकते हो 612, 510 तक के लिए। अपसाइड में 780 के ऊपर फ्रेश मूव है। ओके, 680 इज अ सपोर्ट, तो 780 के ऊपर से फ्रेश मूव है और 820, 860 के लेवल्स के लिए। एंड 680 डाउन अगर ब्रेक करता है, 680 ब्रेक करता है तो आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग शुरू हो सकता है 612, 510 के लेवल्स के लिए। आई एम सो सॉरी। फिन निफ्टी में भी एक तरफा मूवमेंट आया है। अभी हम एकदम रेजिस्टेंस को पार कर चुके हैं विच इज़ अ गुड साइन। तो अगर ये 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इट इज़ गुड। 490, 520, 560 पॉसिबल है ऑन द अपसाइड। डाउन ट्रेंडिंग इसमें तभी शुरू होगा जब ये ब्रेक करेगा 320 को। जब ये 320 के नीचे निकल जाएगा तब इसमें जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और टारगेट्स हमारे कितने रहेंगे? 26,250 एंड 188 के लेवल्स।
तो इमीडिएट बेसिस पे आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जब तक इस लेवल के ऊपर है, 400 के ऊपर है, इट इज़ पॉजिटिव। ओके, 400 के ऊपर ये पॉजिटिव है। 320 का लेवल अगर ब्रेक करता है तब जाके इसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और ये 400 के ऊपर से पॉजिटिव ही है। अपसाइड पे आप 490, 520, 560 एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी। लेवल्स, रिवाइज लेवल्स मैं अपडेट कर देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पर डाल दिया है, ज्वाइन हो जाइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।